ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं तुला लग्न की स्त्रियों के बारे में। जिन स्त्रियों का तुला लग्न या तुला राशि है, उन स्त्रियों के जीवन में क्या क्या होता है, उनका पारिवारिक जीवन कैसा होता है, इनकी शादी कब होती है, इनके बच्चे कितने होते हैं, इनकी नौकरी आदि कैसी होती है, साथ ही इनके प्रेम संबंध होते हैं या नहीं, इस बारे में हम आप लोगों से आज विस्तार से बात करेंगे। अब चूँकि तुला लग्न की जो महिलाएं होती हैं, आप देखोगे कि ये बचपना में बहुत दुबली पतली और सुंदर होती हैं, लंबी होती हैं। इनकी खास बात आप इनके नाक यानी इनके नाक लंबे होते हैं। आँखें मध्यम लेकिन बहुत आकर्षक चुंबकीय बदन होता है और कोई भी इनकी तरफ देख ले तो बिना आकर्षित हुए नहीं रह पाता है। यह तुला लग्न वालों की एक विशेषता है कि ये जहाँ भी रहती हैं, ये अधिक देर तक तो चुप नहीं रह सकती, और अगर कोई दुखी है, परेशान है, तो उसकी किसी भी तरह से सहायता करने का हर ये उपाय करती हैं। इनकी एक विशेषता आप ये देखोगे कि बात करते करते ये मुस्कुराती हैं, हंसती हैं। यह इनके सीधापन की एक विशेषता होती है। ये सीधी होती हैं, भोली होती हैं। ये किसी से भी बातचीत करती हैं तो ये अपने दिल की बात बहुत आसानी से बता देती हैं, और भरोसा ये इतनी जल्दी करती हैं कि दूसरी राशि की कोई भी महिला इतनी जल्दी भरोसा दूसरे पर नहीं करती है। लेकिन तुला राशि की जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, ये बड़ी जल्दी दूसरों पर भरोसा कर लेती हैं, और यही भरोसा इनको नुकसान देता है। अक्सर करके इनका विश्वास धोखा खाती ही हैं। किसी से धन दे दिया, किसी को सहायता कर दिया, वही इनका विरोधी होता है। अब ये चूँकि बचपन से तेज तर्रार होती हैं, हमेशा कुछ विशेष करने की जुगाड़ में रहती हैं, इसीलिए ये पढ़ाई लिखाई में आलसी होने के बावजूद भी इनकी तीक्ष्ण बुद्धि होती है। जो एक बार ये पढ़ लेती हैं वो भूलती नहीं हैं। आप देखोगे कि सिर्फ तुला राशि या तुला लग्न की ही महिला पढ़ाई भी करेगी, साथ में संगीत भी सुनेगी, म्यूजिक भी सुनेगी, इधर उधर की बातें भी करती रहेगी, लेकिन पढ़ाई करती रहेगी। और ये जो एक बार पढ़ लेती हैं वो इनके दिल दिमाग पे उतर जाता है। अब चूँकि ये अपने माँ बाप की लाडली होती हैं, दुलारी होती हैं, इनके माता पिता भी इनको बहुत आगे तक पढ़ाने का प्रयास करते हैं, और ये उसमें सफल होती हैं। वैसे तो ये बहुत शर्मीली प्रवृत्ति की महिलाएं होती हैं। ये किसी से बहुत जल्दी घुलेंगी मिलेंगी नहीं, लेकिन जिससे एक बार ये घुल मिल गई, बातचीत चालू हो गई, तो फिर उसको बहुत जल्दी ये अपना बहुत घनिष्ठ मित्र मान लेती हैं। अब आप देखेंगे कि तुला लग्न की जो महिलाएं होती हैं, इनका शरीर बहुत कोमल होता है, और ये शारीरिक कार्य की बजाय मानसिक कार्य में बहुत दक्ष होती हैं।
कंप्यूटर, मोबाइल या कोई भी दिमागी काम करना है तो उसमें तुला लग्न की महिलाएं बहुत सफल मानी जाती हैं। ये जितनी तेज़ी से कोई कार्य सीखती हैं उतनी तेज़ी से ही अपनी बुद्धि के द्वारा ये उसको पुनः वैसा ही करने का प्रयास करती हैं और इसमें ये सफल भी होती हैं। इसीलिए इंजीनियरिंग लाइन में, राजनीति में, पेंटिंग में, सिलाई कढ़ाई में, नृत्य संगीत में, कला क्षेत्र में ये महिलाएं बहुत अग्रणी मानी जाती हैं। ये वैसे तो स्वतंत्र विचार की होती हैं, ये कभी भी किसी के बंधन में रहना पसंद नहीं करती हैं। लेकिन एक बात आप देखोगे कि अगर तुला लग्न की महिलाएं किसी से प्यार मोहब्बत करती हैं तो इनका प्रेम संबंध अक्सर करके धोखा होता है या वो शादी विवाह तक पहुंच नहीं पाता है। अगर शादी विवाह हो गई, इनका प्रेम विवाह हो गया तो इनका जीवन बहुत सफल होता है। हम आइए इनके बारे में और थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। अब चूँकि इनकी जो ऊंचाई है ये मध्यम कद की होती हैं, बहुत लंबी नहीं होती लेकिन लंबी और पतली होती हैं। बाद में ये शादी विवाह के बाद थोड़ी मोटी हो जाती हैं, लेकिन यह है कि ये जो भी काम करती हैं दिमागी काम में ज़्यादा सफल होती हैं। धन भाव, कुटुंब भाव, वाणी भाव। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि तुला लग्न की जो महिलाएं होती हैं ये बात करती हैं तो बिल्कुल निश्चल होकर। किसी की कोई कमी है तो अब इनके धन भाव, वाणी भाव पर वृश्चिक लग्न बैठता है, इसलिए ये कोई भी बात करना बिल्कुल निडर होकर कहेंगी। इसीलिए ये महिलाओं के ग्रुप में नेता होती हैं, अग्रणी होती हैं। कोई भी बात कहने में ये सबसे पहले पहल करती हैं और ये किसी अत्याचार, समाज की बुराई को दूर करने में भी अग्रणी रहती हैं। आप धन के मामले में देखोगे तो तुला लग्न की महिलाओं की कुछ भगवान की कृपा होती है कि इनको धन आते रहते हैं और ये चूँकि शौकीन होती हैं, हर प्रकार के शौक़ अगर आप देखोगे तो तुला लग्न की महिलाओं में पाओगे। पहनने ओढ़ने का शौक़, गहनों का शौक़, नृत्य संगीत का शौक़, आज के युग में अच्छे अच्छे मोबाइल का शौक़। इसके अलावा भी ये खान पान की भी शौकीन होती हैं। लेकिन यह है कि यह सब शौक़ इनका जो होता है वो भगवान कृपा से पूरा भी होता है। इनकी कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहती है। ये चूँकि ब्यूटिशियन भी होती हैं, लेकिन कला के क्षेत्र में तुला राशि की महिलाएं बहुत सफल मानी गई हैं। भाई स्थान, पराक्रम स्थान, खोज। अब आप देखोगे कि तुला लग्न की जो महिलाएं होती हैं वैसे तो ये अपने व्यक्तिगत काम में बहुत आलसी होती हैं। इनको कोई काम करना है तो बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे, देखेंगे, ऐसा। लेकिन यह है कि अपने भाई बहनों के काम में ये बिल्कुल आलस्य नहीं करती हैं। उनके काम में ये बढ़ चढ़कर सहयोग देती हैं और विशेषकर ये भाग दौड़ करने की बड़ी शौकीन होती हैं, यात्रा पसंद होती हैं। इनको कहीं आने जाने का अवसर मिला तो ये वो अवसर कभी छोड़ती नहीं है। तो इस तरह से ये अपने भाग दौड़ में किसी से पीछे नहीं रहती हैं। खेल कूद की भी शौकीन होती हैं, लेकिन यह है कि थोड़ा अधिक खाली मानसिक शौक के लिए खेल कूद में भाग लेती हैं। अगर ये कुछ
बड़ा खेलकूद में नाम करना चाहती हैं तो इनको इसमें खूब सफलता भी मिलती है। माता, स्थान, मित्र, मकान, सुख, वाहन। अब आप देखोगे कि तुला लग्न की जो महिलाएं होती हैं बड़ी वाहन आदि की शौकीन होती हैं और ये खुद वाहन चलाना पसंद करती हैं। वैसे तो खुद वाहन चलाना इनके लिए बहुत ठीक नहीं माना गया है, लेकिन वाहन है और ये ना चलावें ऐसा संभव नहीं है। अपनी माता जी का ये विशेष ध्यान रखती हैं, अपनी माता जी को हमेशा कुछ ना कुछ सिखाती रहेंगी, ऐसा वैसा। आप सोचोगे कि तुला लग्न की जो महिलाएं हैं वो बचपन से ही अपनी माँ को ये ऐसा करना चाहिए, वो कोई बाहर से चीज़ सीख के आएंगी, माँ से ज़रूर शेयर करेंगी और इनकी माँ इनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनती भी है और जैसा ये बोलती हैं वैसा करती भी है। और ये है कि अब कभी कभी अपनी माँ पर ये थोड़ा गुस्सा भी करती हैं, लेकिन इनकी माँ इनको बहुत प्रेम करती है और क्रोध वगैरह इनसे अधिक नहीं करती है। अब यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि चूँकि तुला लग्न की जो महिलाएं होती हैं मिलनसार होती हैं, लोगों की सहायता करना इनकी आदत होती है, लेकिन कभी कभी ये सहायता करने के चक्कर में बेवजह मुसीबत में फंस जाती हैं। अब किसी को एक बार सहायता कर दिया तो वो इनसे बार बार सहायता की आशा करेगा और इन्होंने दोबारा सहायता नहीं किया तो वही इनका विरोधी हो जाएगा। इसलिए जहाँ ये लेन देन की बात मित्रों से सहेलियों से नहीं रखती हैं वहाँ इनकी दोस्ती बहुत अच्छी चलती है, लेकिन जहाँ सहेलियों से लेन देन का मामला आया आप समझ लीजिए कि इनकी सहेलियों की संख्या घट सकती है। शिक्षा स्थान, संतान भाव। अब आप देखोगे कि तुला लग्न की जो महिलाएं होती हैं बनना तो बहुत बड़ा अधिकारी चाहेंगी, ये इसके लिए पढ़ाई लिखाई भी करेंगी, लेकिन इनको गीत, संगीत, नृत्य यह सब का बड़ा शौक़ होता है। ये पढ़ाई करते करते पढ़ाई बीच में रोक के गीत संगीत एक गाना सुन लेंगी फिर पढ़ाई। तो वैसे तो यह है कि ये मनोरंजन के साथ पढ़ाई करती हैं, इसलिए पढ़ाई इनके ऊपर कभी बोझ नहीं बनता है और ये अच्छे अंक प्राप्त करती हैं। पढ़ाई के दौरान भी ये सहेलियों के साथ घूमना टहलना बातें करना, लेकिन यह है कि अगर ये ठान लेते हैं कि इनको किसी विषय में बहुत अधिक नंबर लाना है तो ये निश्चित लाती हैं। अगर किसी चीज़ में इनको नौकरी में दिलचस्पी है तो ये इनको ज़रूर सफलता देती है। रोग स्थान, शत्रु स्थान, कर्ज स्थान। अब चूँकि मैंने आपको बताया कि तुला लग्न की जो महिलाएं होती हैं ये वैसे तो कभी कभी ज़्यादा बोल देती हैं, लोगों की ज़्यादा सहायता करने के चक्कर में इनके बेवजह के लोग विरोधी में हो जाते हैं। और खान पान के मामले में देखा जाए तो ये इनको कुछ खास बीमारी नहीं होती है। कभी कभी सिर दर्द, नेत्र दर्द या घुटनों में समस्या ज़रूर आती है, लेकिन इसके अलावा इनको कोई बड़ी बीमारी नहीं होती है और ये नींद भी खूब भरपूर लेती हैं। अब जिन महिलाओं को अनिद्रा की समस्या आ गई, आप समझ लीजिए कि उनको एसिडिटी आदि की समस्या आ सकती है, लेकिन जो महिलाएं खूब भरपूर नींद लेती हैं उनका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है। पति स्थान, व्यापार, वैवाहिक सुख। अब तुला लग्न की जो महिलाएं हैं इनकी शादी की जो उम्र होती है ये 22 साल से लेकर 25-26 साल तक इनकी शादी हो जाती है। शादी में कोई विशेष रुकावट नहीं आती है, समय से शादी हो जाती है। अगर ये कोई भी कुछ करना चाहती हैं तो ये भी देखा गया है कि ये शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई नौकरी में सफलता प्राप्त करती हैं, लेकिन यह है कि शादी से
इनका जो संबंध है कि शादी होते ही बहुत जल्द ही इनके संतान आदि हो जाते हैं। ये एक अच्छी गृहिणी होती हैं, अपने पति को बहुत प्यार करती हैं। इनका पति इनको कुछ कभी भला बुरा भी बोल दे तो ये ज़रूर अंदर से बहुत बुरा मानती हैं, लेकिन यह है कि फिर भी अपने पति को बहुत प्यार करती हैं। अपने सासू ननद आदि लोगों की भी ये सेवा करती हैं, और कभी कभी तो ये ज़्यादा सेवा ही इनके लिए मुसीबत बन जाती है। अब सेवा किया तो फिर सेवा करो, मतलब तुम्हारा तबीयत ठीक है, बीमार हो, वो मतलब नहीं है। उनको आदत बिगाड़ा तो अब सेवा करो। तो ये जो तुला लग्न की जो महिलाएं हैं, ये अपने पति के हर सुख दुख में पूरा ध्यान रखती हैं, और इनका पति ज़रूर इनको हंसी मजाक करेगा, कुछ ना कुछ इनको व्यंग भी सुनाएगा। और इनको आप पहली बार देखोगे कि तुला लग्न की जो महिलाएं, इनका पति इनको कुछ बोले तो ये इनको सुनकर अच्छा लगता है, ये बुरा नहीं मानती हैं, बल्कि जवाब भी देती हैं, लेकिन प्यार से, खुशी से, मतलब इनको हंसी मजाक अच्छा लगता है। दुर्घटना स्थान, एक्सीडेंट, मृत्यु। अब मैंने आपको पहले ही बताया है कि तुला लग्न की महिलाएं गाड़ी वाड़ी चलाने की शौकीन होती हैं, और कभी कभी तो ये अनियंत्रित गति से गाड़ी चलाती हैं। यहाँ पर इनको ध्यान रखना चाहिए, बहुत तीव्र गति से गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, और ज़्यादातर आपको अपने ड्राइवर आदि ही रखने चाहिए। और अगर आप गाड़ी चलाती हैं तो मध्यम गति से चलाएं, तेज़ गति आपके लिए नुकसान दे सकती है, इससे बचना ही आपके लिए लाभप्रद रहेगा। भाग्य स्थान, धर्म स्थान। अब आप देखोगे कि तुला लग्न की महिलाएं खुले हाथों से खर्च करती हैं, लेकिन इनका भाग्य हमेशा इनके साथ होता है। इनको कहीं ना कहीं से धन आता रहता है, ये खर्च करती रहती हैं, लोगों की सहायता करती रहती हैं। विशेषकर जानवरों के, पशु पंछी के विशेष ये शौकीन होती हैं, उनका सेवा करना, उनको खिलाना पिलाना। और भगवान की पूजा पाठ की तो ये बहुत अटूट भक्त होती हैं। ये जो बचपन से अपने पूजा पाठ शुरू करती हैं, ये बचपन से लेकर युवावस्था तक, वृद्धावस्था तक अपनी पूजा पाठ करती रहती हैं। इसमें ये किसी तरह के समझौता नहीं करती हैं। तीर्थ यात्रा ये खूब करती हैं, दान भी खूब करेंगी। आप देखोगे कि तुला लग्न की महिला के पास धन है और उसके सामने से कोई दुखी, गरीब, कमज़ोर व्यक्ति गुजर जाए तो ये बिना उसकी सहायता किए रह नहीं पाती हैं। तो यही इनकी एक विशेषता है कि भगवान की भी कृपा इनके ऊपर पूरी तरह बनी रहती है। कर्म स्थान, नौकरी, मान सम्मान, प्रसिद्धि, पिता। अब तुला लग्न की जो महिलाएं हैं, ये नौकरी करेंगी और बहुत निश्चल मन से करेंगी। किसी तरह का धोखाधड़ी तो इनको आता ही नहीं है। बहुत मेहनत से काम करती हैं, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि अधिक परिश्रम इनके लिए बहुत लाभ देता है। इनकी उन्नति भी होती है। इनके अधिकारियों के साथ विशेष सम्मान होता है। अब मैंने आपको बताया कि ये बातूनी ज़्यादा होती हैं, इसीलिए इनके पिता, इनके ससुर, ये हमेशा उनको भी कुछ ना कुछ सलाह देती रहेंगी, जैसे कि ये कर डालो, वो कर डालो, समय से दवा नहीं लिया। तो वो यानी इनके ससुर जो होते हैं वो इनकी बातों का बड़ा सम्मान करते हैं और इनका आदर करते हैं। इनके ससुर के आदर के कारण इनका पति भी इनका बड़ा आदर सम्मान करता है, और परिवार के सभी लोग इनका सत्कार करते हैं। और अगर ये नौकरी करते हैं तो इनको समय समय पर उन्नति होती रहती है। लाभ स्थान, बड़ा भाई। अब आप देखोगे कि तुला लग्न की महिलाओं के भाई होते हैं, भाइयों से इनको सुख मिलता है, और ये अपने भाइयों के लिए भी ध्यान रखती हैं। उनके भी दुख सुख में ये पूरी तरह भागीदारी करती हैं। अगर तुला लग्न की महिला व्यापार करती हैं तो ये ईमानदारी का व्यापार करेंगी। इनको किसी तरह का धोखाधड़ी करना, उल्टा सीधा काम करना, ये कदापि
पसंद ही नहीं है और ये करेंगी भी नहीं। ये हमेशा ईमानदारी का बिजनेस करती हैं। उस बिजनेस से इनको अच्छा खासा धन लाभ होता है और उस धन का ये खूब सदुपयोग करती हैं। ये तुला लग्न की जो महिलाएं हैं ये धन बचाने में कम विश्वास करती हैं, विशेषकर 40 वर्ष तक। 40 वर्ष तक जो आया यहाँ खर्च कर देंगी, उसकी सहायता कर देंगी, खुद घर के लिए कुछ न कुछ सामान, कभी कभी तो ये बेवजह का भी सामान घर में ले आती हैं, लेकिन यह है कि दूसरों की सहायता ये अपने धन से करती रहती हैं। 40 साल के बाद ये धन संग्रह करती हैं और बहुत जल्द ही ये अच्छी खासी धन संग्रह कर लेती हैं। व्यय स्थान, खर्च स्थान, यात्रा, विदेश भाव। अब आप देखोगे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि तुला लग्न की महिलाएं यात्रा पसंद होती हैं, इनको यात्रा करने का बड़ा शौक़ होता है। इस तरह से ये अपने हर वर्ष कोई ना कोई यात्रा करती हैं। इस यात्रा के दौरान इनका धन व्यय भी होता है। विशेषकर ये तीर्थ यात्रा आदि विशेष करती हैं। साथ ही पर्यटन आदि में भी इनका बड़ी दिलचस्पी होती है। विशेषकर तुला लग्न की महिलाएं हरियाली जहाँ है, पहाड़ यहाँ है, जहाँ ठंडी खूब है, ऐसे जगहों पर जाना बहुत पसंद करती हैं और ये अपने साथ साथ अपने परिवार, बच्चे आदि को भी अपने साथ टहलाना घुमाने में इनको बड़ा शौक़ होता है और ये यात्रा के दौरान किसी भी तरह की कंजूसी नहीं करती हैं। इसलिए इनके धन जरूर अधिक व्यय होते हैं, लेकिन इनकी ईमानदारी, सच्ची निष्ठा और एकाग्रता के कारण इनको धन पुनः प्राप्त होता है और इनको आप देखोगे कि तुला लग्न की महिलाओं को धन की कभी कमी नहीं पड़ती है। यह ज़रूर है कि इनको आज धन नहीं है तो ये नहीं कि कल भी नहीं आएगा, आज नहीं तो कल धन जरूर आता है और ये कल धन आया तो ये खर्च करती हैं। ये हमेशा आज पर विश्वास करती हैं, लेकिन जब ये आने वाले कल के बारे में सोचने लगती तब ये धन संग्रह करती हैं। इनके पास अच्छे खासे आभूषण, वस्त्र, मकान, वाहन सब होता है और इनके बच्चे बहुत वफादार होते हैं और इनके पति के साथ इनका हमेशा व्यंग्यात्मक प्रेम पूर्वक जीवन व्यतीत होता रहता है। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को तुला लग्न की महिलाओं के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है, अब मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहता हूँ कि तुला लग्न की महिलाओं को शुक्रवार के दिन विशेषकर खीर बनाना चाहिए। छोटी छोटी कन्याओं को खीर खिला के भोजन करना चाहिए। आप हर शुक्रवार को ना कर सकें तो महीने में एक शुक्रवार को अवश्य खीर बनाएं और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करने से आपके जीवन में विशेष सफलता प्राप्त होगी। तो जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।